बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमात पायन ख़त्म होने लगे जे। ए खुशखबरी है नून लीग के लिए। ये मैं आपको इसकी सारी मुखबरी देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो कभी पाकिस्तान के अन्नदाता हुआ करते थे, जो बाकायदा तौर पर कहते थे कि हमारे अशारा अबरू के ऊपर पायन से सूरज चढ़ता इतने चन्न निकलता इतने असी चाहिए तो चन्न सूरज नहीं निकल सकता। उनका रवैया इस तरह का तो था। और मुझे अच्छे तरीके से याद है कि एक वाक़या ऐसा हो गया कि हमारे एक दोस्त ने एक वीडियो की और उस वीडियो को फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप में उस साहब ने शेयर किया और उन्होंने ये साथ जो मैसेज दिया वो ये था कि हुण ए वेला आ गया, कोई नहीं है जेड़ा लगाम पा सके। उस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे ही एक और दोस्त मौजूद थे और उन्हें भाई फिर फ़ोन किया। उन्हें कहा दौड़ा ला दो काठियाँ पालो, खुदा दा वास्ता किड छेड़ बैठे हो, आपको पता नहीं वो कौन है, आपने क्या वीडियो कर दिया। उस तो बाद भाई फिर सानू काफ़ी रफड़ पिया सी। ये अब बाद मैंने गोल मोल सिर्फ इसलिए किए कि अभी तक वो जो मुतलका दोस्त है ना, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम आपको सारी बात बता सकें। अच्छा, जब मैं हम का सीगा इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं को अपने आप बहुत ही तमीज़ नहीं बुला रहा, ना मैं लखनऊ दी जमपाला। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमसे मुराद इमरान शफकत भी है, हमसे मुराद इमदाद सुमरू भी है, हमसे मुराद जो है वो नूरुल्लाह भी है, तो रज़ी भी है। लिहाजा इसलिए कोई भी पूरी बात नहीं बताएगा अभी तक, क्योंकि हम उस क्या कहते हैं एक वादे के पाबंद है इसलिए। मगर वो जो शख्सियत थी जिसके बारे में वीडियो हुई थी सर, उन्होंने दा भाई ना लोकी ना कन्ना चलाते सन, ऐसा ऐसा करते सन। अच्छा, वो पूरी के पूरा जो रजीम था उसमें उनके खिलाफ बोलना बड़ी एक जुरत रंदाना वाले गल सी। सीधा लोग कहते हैं कि तुहाडे दिमाग चल गए ने, तुसीं तुहानूं ते इट वज गई दिमाग दे, किहो जी हरकत करदे हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं सिर फिरे जोड़े होते हैं ना, वो होते हैं, तो वो सिर फिरे जो थे ना वो बातें करते रहते थे। लेकिन इसी तरह का सिर फिरे वाला काम जोड़ा ना पाए वो मरीम नवाज़ ने भी किया सी। और वो काम ये किया था कि उन्होंने अपनी जब बरियत के लिए दरख्वास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनरल फैज़ हमीद जो है ना उन्हें भाई ने साढ़े ते प्रेशर पाया साढ़े केसां दे वाले नाल, ठीक है। और साथ उन्होंने एक एफिडेविट जो है वो लगाया था जो कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब जो थे उनकी तरफ से था। और वो उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो अपील की हुई है उस पर दिया हुआ है कि जनाब जनरल फैज़ मेरे पास आए और उन्होंने कहा जी कि जी मरीम है और रज़ा नवाज शरीफ है, इन्हों के केस तुसीं की करोगे अगर तुहानूं चीफ जस्टिस तुसीं बन जाते हो, केस तुहाडे कोल आ गया की करोगे। तो उन्होंने कहा जनाब जो आइन और कानून कहता असीं वो करांगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर तो साढ़े 2 साल की मेहनत ख़राब कर देगा। तो वो उन्होंने किया था जब, तो उस वक्त जनरल फैज़ साहब बाकायदा ISI चीफ थे। बड़ी ये एक जुर्रत की बात थी कि मरीम ने हाई कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर ये चीज़ें ले आईं और फिर बात वो बरी भी हो गई। लेकिन भाई ने फिर उस लीडर ने यानी मरीम ने भुगतिया भी और अच्छा खासा भुगता। अच्छा, वो कैसे भुगता वो फिर एक अलग दास्तान है पूरी, वो मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपसे अर्ज़ करूं कि वो इस वक्त कटहरे में खुद खड़े हैं जनरल फैज़ साहब। कटहरे में सर वो दो जो है ना उसमें खड़े हैं, 2 अकाउंट्स के ऊपर। एक तो ज़रा ये बताते हैं कि जो वो फड़े जा रहे हैं ना जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ये कर्नल वसीम फड़िया गया है अभी, वो कर्नल लियाकत वसीम, ठीक है, वो जरा पूरा पार्लीमेंट चलाता सी, जरा सेनेट का चेयरमैन वो बनवाता था, बिल कितने पास होने कितने नहीं होने, किहड़े बंदे ने कितने सोना, किहड़े बंदे ने कित्थे उठना, किनू कित्थों लिया के इत्थे लिया के रखना है, किसको अगवा कर लेना है, किसको कंटेनर में बंद कर देना और भागने नहीं देना। ये सारी चीज़ें कर्नल लियाकत साहब जो है ना वो पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सारे सलूक किया करते थे। वो सुना है जो उधरों जी शैवां आ रही हैं ना वो शैवां बड़ी ख़तरनाक ने, और वहाँ पर जनरल फैज़ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो हॉट वाटर्स में आने वाले हैं, ये आ सकते हैं। यानी ये बात कन्फर्म नहीं है लेकिन इस तरह की सुन गुन है मार्केट के अंदर, ठीक है। फिर दूसरी जो बात है वो मरीम नवाज जी ने वो भाई सीधी हुई पई है। आज उन्होंने जो मीडिया टॉक किया है इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा है कि जनाब साढ़े केसां की वारी ते जनरल फैज़ जिहड़ा वो प्रेशर पांदा सी।
बाबा रहमता, ये क्या नाम उनका, बाबा डैम अली सरकार, वो नाम ही भूल गए यार, साकम निसार, यस, जस्टिस मियाँ साकम निसार साहब जो हैं वो प्रेशर डाला करते थे हमारे केसेस के हवाले से। तो बात तो उनकी दुरुस्त है, ऐसा तो होता रहा है। वो एक तो मैंने आपको बता दिया, वो जो उन्होंने खुद हवाला दिया हुआ था अपने केस की बरीयत के हवाले से, वो तो रिकॉर्ड पर मौजूद है। अदरवाइज बहुत सारी शैवां सन जिहड़ियां कि सुन गुन लैण लई ना, वो आपको एक फुटेज में याद दिलाना चाहता हूँ। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम की पेशी होती थी, तो वहाँ पर जिस वक्त एक दो साहब थे, फैल फड़ के लगे जा रहे, एक ने दौड़ लाती, एक रिपोर्टर मगर ना सके, उन्हें पूछे जी आप कहाँ से हैं, ठीक है, वो आपको सीन याद है सारा। तो वो एक्सपोज हो गए थे, जियो ने वो चला दिया था, जियो ने भुगतिया भी फिर उस तो बाद। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें वो डाल रही हैं जनरल फैज़ के ऊपर। तो जो कभी दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, जिन पर कभी बात करना जो है वो मुहाल होता था, जिनका नाम सरेआम नहीं लिया जा सकता था, नाम लेने से पहले फ़ोन बंद करके पाए परे सुट देते थे तकिए थले, और उसके बाद दूर जाके बात किया करते थे। ये आलम था, सच्ची मुच्ची ये आलम गुजरा है लोगों के ऊपर। वो सर अब उनकी सरेआम जो है वो एक खतून लीडर, जी नवी नवी लीडर बनी है, मरीम नवाज ज़ाहिर है बहुत पुरानी लीडर थोड़ी है, लेकिन बन गई है भाई नून लीग दी लीडर। तो वो जनाब लतरोल पे कर दी है, और वो कह रही है कि जनरल फैज़ जो हैं वो हमारे केसेस पर असरअंदाज हुआ करते थे। साथ ही वो जो बात कह रही हैं वो ये कह रही हैं कि जनाब हमारे पर बच्चों वाले केस बनाए गए थे, हमारे दामन साफ थे, लेकिन 6 दिन अदालत पेश होते थे, लेकिन हफ्ते में 6 दिन अदालत में पेश होते थे। इमरान खान के तो सबूत मौजूद है घड़ी चोरी दे पाए ना, फिर भी उन्होंने तरीखा मिल जाती हैं, जमानतें हो जाती हैं। एक प्लास्टर चढ़ा के वो अदालत नहीं जाते, और अदलिए के लिए अच्छा तासर नहीं कि उनकी हर शय जी ना उन्होंने रिलीफ मिलता जाता है, साढ़े गले फंदा फिट हो जाता है और वो उनको रिलीफ मिलता जाता है। अदलिया की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी उन्होंने एक सवालिया निशान उठा दिया है। अच्छा, अब वो जिस तरीके से बात कर रही हैं, ज़ाहिर है कि वो लीडर हैं अपनी पार्टी की, और पहले वो बहुत खुल के बोल चुकी हैं, तो भुगतिया भाई उन्होंने बहुत है, प्यो धी ने वाह भुगतिया, सच्ची बात यह है। अभी तक मियाँ नवाज शरीफ अगर वहाँ से वो जो एक दिन 2 केस में है, मैं यकीन करें बिल्कुल ये नहीं कहता कि जो मियाँ नवाज शरीफ है कोई बहुत मतलब फरिश्ता टाइप करेक्टर है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं करता, लेकिन जो केस उनके ऊपर दोनों बने हुए हैं, जिन पर उनको सजा दी गई है ना सर, वो बिल्कुल बच्चियाँ वाले केस है, बिल्कुल बच्चियाँ वाले केस है। यानी एक ऐसा बंदा जिसका बाप जो था वो अरबपति आदमी था, जिसकी 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ इतफाक फाउंड्री सी जी, ठीक है, वो सर उससे पूछा ये जा रहा है कि ए तेरे बच्चिया ने जड़ा घर बनाया है लंडन वाला, ए कित्थों आया, उससे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, पूछ ले, वो दसदा भी पिया कित्थों आया। एक बंदा जिसका बाप एक इंजीनियर था और करप्शन की बुनियाद पे निकाल दिया गया, वो 300 कनाल का घर रहे, उन्होंने कहते हैं कि जनाब ए सादो को अमीन है। कमाल हो गई यार, ये जो इंसाफ का मेयार है ना, इस पर बंदे का दिल कुटता है। मैं हर किसी नवाज शरीफ का या शहबाज शरीफ का या इन्हों का कोई मतलब मैनू ना मैं तर्जमान हूँ, ना मैं समझता हूँ कि इंसान कोई भी जो है वो बिल्कुल ईमानदारी जड़ी ना वो पाकिस्तान की सोसाइटी में बिल्कुल नापैद हो गई भी है। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे जो वो क्या कहते हैं सादगो अमीन वाला जो लकब दिता गया सी, अल्लाह माफ़ करे, वो तो दुनिया में कोई इंसान सवाए सरकार दो आलम के और कोई उस मैयार पे पूरा नहीं उतर सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हुजूर कि ये जब इस तरह आप इंसाफ का तराजू इस तरह होएगा ना पाएँ तो फिर गल्लां होणगियां। आज मरीम ने वही बातें की हैं। अच्छा, अब ये जो इस वक्त की अदलिया है उसके ऊपर भी इसमें सवाल है। वो कह रही हैं कि सवाल उठता है, वो क्यों कह रही हैं? देखें, लाहौर हाई कोर्ट से फौरी तौर पर रिलीफ किसको मिल रहा है? ये पहले रिलीफ मिला करता था मरियम को, ये शहबाज शरीफ को, ये हमज़ा को, ये रिलीफ मिले हैं। ये जो तहरीक इंसाफ वाले थे कहते थे लाहौर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट नहीं कहते थे, लाहौर हाई कोर्ट कहते थे। अब जब तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर रिलीफ मिल रहे हैं, यानी इधरों केस आता है परवेज़ लाई अपील करता है या अपना वो पटिशन करते हैं, उसी दिन बेंच बनता है, शाम को समात शुरू हो जाती है। 3 दिनों
سٹے دے نام تے مکمل ریلیف لب جاتا ہے. یہ جو گورنر پنجاب کا فیصلہ تھا یا اس کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے خلاف ایسا ہوا, کوئی بہت ہی پرانی گل تو ہے نہیں کہ مہینہ ڈیڑھ پرانی گل ہے سر ساری, ٹھیک ہے. تو یہ سب نے دیکھا ہوا ہے, ریکارڈ کی بات ہے. اچھا اب ادھر پائن گفتگو شروع ہو گئی ہے. اب وہ کہنا شروع ہو گیا نون لیگ والے کہ سورت جوائی فلم چل رہی لاہور دے. اب دیکھیں نا یہ ایک عجیب گفتگو جو ہے وہ عدلیہ کے حوالے سے زو مانی ہوتی ہے, اور یہ مجھے تکلیف دیتی ہے اس لیے کہ سر جو پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون اور آئین پر عمل درآمد ہو اور ترازو پائن انج ہوئے. ادھر ادھر نہ کرو, ڈنڈی نہ مارو, تہاڈی مہربانی, ایسا دکھتا نہ کرو. جو کوئی بھی کر رہا ہے, میں اے بی سی ڈی کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہا, نہ میں الزام لگانے کی پوزیشن میں ہوں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار چیزیں سیدھیاں رکھو نا یار, چیزیں سیدھیاں نہیں رہ رہی ہیں. اب مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے کہ ان کو فوری ریلیف ملتا ہے, وہ سر بات بلاول بھٹو کی میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میں سے جو ان کے حمایتی تھے وہ پوائنٹ صاف ہو گئے نے, نکل گئے نے. 28 نومبر کے بعد کی بات کر رہے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ نکل گئے نے. ہوں عدلیہ دے وچ کچھ رہ گئے نے, انہوں نے نام لیا تھا, ٹھیک ہے, ادارے کا نام لیا. اب یہاں پہ کچھ ہیں جو ان کی حمایت کرتے ہیں, پھر ہم خیال کبھی ایک جو ہے استارہ وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ جب اپنے عدلیہ جیسے ادارے سے متزلزل ہوتا ہے, ڈماڈول ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو سر وہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم عدالت میں جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں آپ کے ارد گرد, ذرا سوچ لیں, دیکھ لیں خود پہ, ذرا اپلائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ عدالت میں جائیں گے تو آپ کو انصاف ملے گا. آپ ایمرجنسی کی حالت میں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, یعنی ہاسپٹل جائیں گے, تو آپ کو وہاں پر پراپر میڈیکیشن ہوگی. آپ پولیس کے پاس جائیں گے تو آپ کی داد رسی ہوگی. کتنے پرسنٹ لوگ ہیں. تو یہ جو ہماری ریاست کا یہ عالم ہے نا سر, یہ چلن کو پائن ساڑھے چنگے نہیں جائے گے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. بہرحال اب میں آنے لگوں اس بات کی طرف جو میں کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ انہوں نے کہا ساڑھی واری تھے جنرل فیض اور جنرل ثاقب نثار باقاعدہ اثر انداز ہوتے تھے, فون آتے تھے, لوگوں نے جا کے ملتے سن. اس میں وہ مریم صاحبہ باقاعدہ الزام لگا رہی ہیں. اچھا اب میں آپ سے عرض کروں کہ اس کے بعد باقاعدہ طور پر چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے جن پر الزام آ رہا ہے ان کو کچھ ایکٹ کرنے چاہیے. دیکھیں مریم نواز جو ہے نا وہ ایک ایسی پارٹی کی سربراہ ہیں جو اس وقت اقتدار میں ہیں, اور وہ پنجاب کی بلا خوف و خطر, میں یہ بات کہہ سکتا ہوں, خوف تردید, بلا خوف تردید یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پائنل الیکشن نہ کرا لو, پاویں الیکشن کر لو 6 مہینے بعد. نون لیگ پنجاب کی نمبر 1 پارٹی ہے, بالکل یہ پکی سچی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, یہ میری اسیسمنٹ ہے. جنہیں مرضی سروے ہو جائے, کبھی کوئی ٹی وی کر لے, کبھی ہم کر لیں, کبھی تم کر لیں, کبھی وہ کر لیں, کبھی انہوں کر لیں, جتوں بھی اسائنمنٹاں لگتی ہیں مجھے سارا پتہ ہے. وہ سر ایویں توتا کہانیاں نکلنگیاں. جب بھی الیکشن ہوگا آپ دیکھیے گا حالات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوں گے, رزلٹ ایکچوئل الیکشن کے بتائیں گے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو وہ اس پارٹی کی ایک اہم ترین لیڈر ہے. اگر وہ ڈسٹرسٹ کر رہی کا اظہار کر رہی ہے, اگر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے ڈی, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتے کو خرابی ہے, اس کو ڈھونڈنا چاہیے. یہ سیریس بات ہے, اس کو ہلکا لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایویں سیاست الزام لانا ہے نہ. بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے کہا کرتی تھی کینگرو کوٹس. انہوں نے کہا تھا کہ جناب چمک عدالتوں کو کی آنکھیں جو ہیں وہ چمک کا سے چندیا جاتی ہیں, اس طرح کی باتیں وہ کیا کرتی تھیں. اس وقت لوگ کہتے ہیں سیاسی بیان بازی. جناب بھائی وہ بیچاری صحیح کہندی رہی. اے ملک کیوم والا کیس کس تو بھولیا ہے کہ ملک کیوم کو شہباز شریف بھی فون کر رہا ہے, یہ سیف الرحمان بھی فون کر رہا ہے. مریم کا ایک چاچا ہے اور ایک پتر دا سوہرا ہے, سمدھی ہے, ٹھیک ہے. یہ دونوں اس کیس میں باقاعدہ ثابت شدہ گل ہے. پائن اتنے پھا پا لیا ہوں نا, اتنے روک لیا ہوں. ملک کیوم دی تو نوکری گئی, ایک دو اور ججاں دی بھی گئی سی. اگر وہاں پر ان دونوں کو بھی پکڑ لیا ہوتا نا سر, تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آگے پھر دوبارہ عدلیہ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرے. تو میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مریم کی اب جو بات ہے, چلو پچھلی گلاں چھڑ دیو,
ਹੁਣ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ। मेरे तो सर असी तो हाथ जोड़ के अर्ज ही कर सकते हैं ना, साडा की है। मैं आपसे अर्ज करूँ जो मैंने आपसे कहा ना कि मियाँ नवाज शरीफ के मुकदमे ख़त्म, मैं ये बात मतलब अपने तौर पे जानता हूँ। कानून एक बाकायदा तौर पे बन चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ की जो केस है वो क्या कहते हैं, जिसमें वो उन्हें ना ता हयात नाअहल किया गया है, उसकी जो है वो टन्योर उसमें मुकर्रर कर दिया जाएगा और इसके लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं है क्या कहते हैं 2/3 अक्सरियत की, सादा अक्सरियत से ये हो जाएगा। और तहरीक इंसाफ जी है ना पहले इस पर ऑन बोर्ड आ गई थी, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि साडा बाबू ही गया, ठीक है, फिलहाल वो अकड़ी पई है। लेकिन बहरहाल ये मामला जिस जगह पे तय होना है वहाँ पर तय हो चुका है। कानून साजी आइंदा जो है वो चंद हफ्तों में हो जाएगी। और मैं आपसे ये भी अर्ज़ करूँ कि आज मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये भी कहा है कि जनाब आइंदा चंद हफ्तों में मियाँ नवाज शरीफ के केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। अच्छा, ये बात जो वो कह रही हैं वो इसलिए कह रही हैं ये बात क्योंकि जो उनकी अपीलें हैं वो अब दायर की जाएंगी मियाँ नवाज शरीफ की, और वो वापस आके बाकी चीज़ों को देखेंगे। सिर्फ जमानतां लैणियां ने कि भाजी सी वापस आ गए हैं, सानू तुसी बाहर रहन दियो, सानू तुसी अंदर जेल च ना सुटो, ठीक है। और इसके लिए जो भी इंतज़ामात हैं वो अब ज़ाहिर तीये उन्हें अपने ज़िम्मे लेते हैं। शिकवा एक तरह का उन्होंने किया भी है, अपनी पार्टी से भी किया कि जिक्र कुछ नहीं किया गया मेरे प्यो लई, तो वो अब चीज़ें खुद हाथ में ले रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आ जाएगी। और मुझे ज़्यादा इम्कान ये लग रहा है कि जनाब अगले 4-5 हफ्तियां दे विच ही ना मियाँ साहब जिहड़े ने वो पाक साफ नहाते धोते होके अवाम दे विच होणगे। मुझे कम अज़ कम ऐसा लग रहा है, पता नहीं अब आपको कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा होगा लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतने, मिलते अगले व्लॉग में।